हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक हमारे यूट्यूब के प्लेटफॉर्म पे एलसी में। फ्रेंड्स, हम बोन्स के बारे में आपको पढ़ा रहे थे। बोन्स पिछला वीडियो में आपको पढ़ा रहे थे बोन्स और उसके कितने टाइप के होते हैं, किन किन चीज़ों से मिलकर बना होता है। तो आज हम बात करेंगे स्केलेटल सिस्टम, यानी हमारे शरीर में 206 हड्डियां पाई जाती है। कहाँ और किस जगह पाई जाती हैं यहाँ पे आपको बताते हैं। जैसे कि स्क्रीन पे आपको दिख रहा है, बोन्स के स्केलेटल सिस्टम का पूरा डायग्राम आप देख सकते हैं। तो चलिए हम बात करते हैं स्केलेटल सिस्टम के बारे में। स्केलेटल सिस्टम, इसको दो भागों में डिवाइड किया गया। कौन कौन से? एक्सियल स्केलेटल सिस्टम और एपेंडिकुलर स्केलेटल सिस्टम। जो एक्सियल स्केलेटल सिस्टम होता है इसमें 80 यानी 18 बोन पाए जाएंगे, और जो एपेंडिकुलर स्केलेटल सिस्टम होता है इसमें 126 बोन्स पाए जाएंगे। तो चलिए एक्सियल स्केलेटल सिस्टम में कौन कौन से बोन और किस किस जगह कहाँ कहाँ पाए जाएंगे, चलिए आपको बताते हैं। पहला ऑप्शन, इसको भी फर्दर 3 भागों में डिवाइड किया गया। कौन कौन से? स्कल और चेस्ट और वर्टिब्रल कॉलम। तो जो स्कल है, स्कल में तो 29 बोन्स पाए जाएंगे। कहाँ कहाँ? अब फेसियल में, यानी जो हमारा फेस है, चेहरा है, इसमें 14 बोन्स पाए जाएंगे। और क्रेनियम, यानी जो हमारे सर के ऊपर जो खोपड़ी है, क्रेनियम, इसमें पाए जाएंगे 8 बोन। और थ्रोट बोन यानी जो गले में एक बोन्स होती है, थ्रोट बोन। आगे हम आपको बताएंगे कहाँ कहाँ, डायग्राम के साथ आपको बताएंगे। तो इसमें एक बोन्स पाए जाएंगे। ईयर बोन यानी कान की हड्डियां, मान लीजिए 3 इधर 6 हो गया कान की हड्डियां, तो उसको डायग्राम की सहायता से आपको बताएंगे। इसमें भी 6 हड्डियां पाई जाएंगी। तो चेस्ट यानी जिसे हम कहते हैं रिब्स, इसमें 12 पैर होता है। तो 12 में 24 बोन वो हो गया, और एक बोन और होता है जिसे हम, इसमें 25 बोन होते हैं। वर्टिब्रल कॉलम जिसे या बैकबोन कहते हैं हम, इसमें 26 बोन पाए जाते हैं। तो चलिए इन सारे चीजों को हम लोग सीक्वेंस यानी सीरियल वाइज से हम लोग देखते हैं। पहले हम बात करेंगे स्कल में, पहले हम बात करेंगे फेशियल बोन। इसमें 14 बोन्स कहाँ और कैसे पाई जाती हैं, चलिए हम आपको बताते हैं। तो आपको हम स्कल में पढ़ा रहे थे। स्कल में आप देख सकते हैं जो आपका एक्सियल स्केलेटल सिस्टम है, उसमें आपका एक पार्ट है फेशियल बोन। फेशियल में 14 बोन्स पाए जाते हैं। कहाँ कहाँ कैसे कैसे आप जान सकते हैं यहाँ पर। जैसे कि हमारा जो फेस है, यानी एक गर्दन से लेकर या ऊपर तक, यानी ये जो फेस है, इसमें 14 बोन यानी 14 बोन पाए जाते हैं। दिखने में छोटा है लेकिन इसके अंदर बहुत सारे बोन्स पाए जा रहे हैं। तो कहाँ कहाँ कैसे कैसे पाए जाते हैं हम आपको बताते हैं, फील करके आपको बताते हैं। आप टच कीजिए, अपने फेस को टच कीजिए। आप नीचे वाला जो जबड़ा दिख रहा है आपको, इसको टच करेंगे। जो जबड़ा दिख रहा है इसको हम कहेंगे लोअर जा कहेंगे। इसमें एक बोन्स पाए जाएंगे, लोअर जा, या इसको मैंडिबल कहेंगे। इसमें एक बोन पाए जाएंगे। उसके बाद यहाँ पर आप टच कीजिए, यहाँ पर आप टच करेंगे, यहाँ पर आप फील कर सकते हैं अपने हाथों से। यहाँ तक टच करेंगे आप, तो इसमें 2 बोन पाए जाते हैं जिसे हम मैक्सिला कहेंगे। तो उसके बाद माउथ के ऊपर जो तलवे हैं, वहां पर एक हार्ड पार्ट है, एक सॉफ्ट पार्ट है। यानी जो आगे हार्ड पार्ट होता है वहां पर भी 2 बोन पाए जाते हैं। कौन कौन से? पैलेटाइन बोन या माउथ कैविटी। यहाँ पर 2 हो गया। तो उसके बाद नाक, 80। तो अब नाक के अंदर भी 2 और बोन्स पाए जाएंगे। आप फील कर सकते हैं लेकिन आपको महसूस नहीं होगा। इसके नाक के 2 और भी अंदर बोन्स पाए जाएंगे जिसे हम कहेंगे इंफीरियर नेजल बोन। तो उसके बाद आप जाएंगे आगे, तो यहाँ पर भी 2 बोन्स दिखाई देंगे आपको, यानी बोन्स पाए जाएंगे, महसूस कर सकते हैं यहाँ पर, जिसे हम कहेंगे लैक्रिमल बोन्स कहेंगे। तो उसके बाद यहाँ पर भी आप 2 बोन्स पाए जाएंगे, यानी चीक पे आप ऐसे टच करके देख सकते हैं। जो कि आप इस पे फेयर लवली क्रीम लगाते हैं, स्मार्ट बनते हैं, यहाँ पर भी 2 बोन्स पाए जाएंगे जिसे हम जाइगोमेट्रिक बोन्स कहेंगे। तो हम आपको एक बार और रिवीजन करा देते हैं। सबसे निचला वाला बोन जो पाया जाएगा, यानी जो जबड़ा, इसे हम लोअर जा कहेंगे। ये हमारे फेस की सबसे बड़ी हड्डी होती है, यानी बोन्स पाए जाएंगे। उसके बाद ये यहाँ पर आएंगे, यहाँ पर टच करेंगे, 2 बोन्स यहाँ पर भी पाए जाएंगे, यहाँ पर भी, जिसे हम कहेंगे मैक्सिला बोन। यहाँ पर 2 बोन्स पाए जाएंगे। उसके बाद आप आएंगे गाल पे, यानी चीक पे, यानी इस पे टच करेंगे, जिसपे आप क्रीम पाउडर लगाते हैं, इस पे भी 2 बोन्स पाए जाएंगे जिसे हम कहेंगे जाइगोमेट्रिक बोन कहेंगे। और उसके बाद आप जाएंगे नाक पे, नाक में एक बोन पाया जाएगा यहाँ पर, जिसे हम कहेंगे बोमर बोन कहेंगे। उसके बाद इसके अंदर 2 बोन पाए जाएंगे, नाक के अंदर 2 बोन पाए जाएंगे, जिसे हम कहेंगे नेजल बोन कहेंगे। और इसके अंदर भी 2 और बोन्स पाए जाएंगे जिसे हम कहेंगे इंफीरियर नेजल बोन। और इसके बाद यहाँ आँख के पास 2 बोन्स पाए जाएंगे जिसे हम कहेंगे लैक्रिमल बोन्स कहेंगे।
और उसके बाद मुंह, माउथ में भी दो बोन, आप टच कीजिए अपने तलवे को, वहां पर भी दो बोन्स पाए जाएंगे जिसे हम कहेंगे पेलेटाइन बोन या माउथ कैविटी। तो आपका टोटल काउंट करेंगे, 1 2 3 4 2 6 6 2 8 8 2 10 10 2 12 2 14, यानी ये 14 बोन्स फेशियल बोन्स में कंप्लीट हुआ। अब हम आगे बात करेंगे किसमें, क्रेनियम में। क्रेनियम में 8 बोन्स पाए जाते हैं। कहाँ कहाँ पाए जाएंगे, किस जगह पाए जाएंगे, चलिए हम आपको बताते हैं। तो हमारा स्कल में यानी जो फेशियल था, फेशियल में 14 बोन था या वो कंप्लीट हुआ। अगर आपको आपके स्क्रीन पर डायग्राम है, आप देख सकते हैं फेशियल बोन के बारे में। अब हम बात करेंगे क्रेनियम बोन। हमारा दिमाग है जो ढका हुआ है बोन से, उस पार्ट को हम क्रेनियम बोन कहेंगे। तो इसमें कितने कितने बोन्स पाए जाते हैं, इसमें 8 बोन्स पाए जाएंगे। 8 बोन्स पाए जाएंगे क्रेनियम बोन में, 8 बोन्स पाए जाएंगे। तो चलिए अब बात करते हैं कहाँ कहाँ पाए जाएंगे। ये फ्रंटनर कहाँ कहाँ पाए जाएंगे, ये आप जो देख रहे हैं ये माथा, जिसे हम सर कहते हैं, इसे हम कहेंगे फ्रंटल बोन। ये फ्रंटल बोन एक ही पाया जाएगा। उसके बाद हम बात करेंगे इसके अंदर भी एक और 2 बोन्स और पाए जाएंगे। हम आपको दिखा नहीं सकते, यानी आप महसूस नहीं कर सकते, लेकिन आप ये समझ जाइए इसके अंदर भी 2 बोन्स और पाए जाएंगे जिसको हम कहेंगे टमलोर बोन। टेमलोर बोन यानी इसको हम कहेंगे टेमलोर बोन। तो अब हम बात करेंगे इस पार्ट को, यानी आप किसी से आशीर्वाद लेते हैं तो अगला आपका सर पे हाथ रखता है, यानी इस पे हाथ रखता है। इसको भी 2 भाग में डिवाइड किया गया है, एक आधा इधर आधा उधर। अगर इसको भी 2 भाग में डिवाइड किया गया है तो इसके अंदर भी 2 बोन्स पाए जाएंगे जिसे हम कहेंगे पेरेंटल बोन। इसमें 2 बोन्स पाए जाएंगे। ये तितली के आकार से दिख रहा है ये बोन, स्फेनॉइड बोन। ये क्या करता है, ये पूरे बोन्स को, यानी ये पूरे बोन्स को जोड़ के रखता है। यहाँ पे दूर दूर दिखाया गया, लेकिन ये भी इससे अटैच होता है, ये भी इससे अटैच होता है, ये भी इससे अटैच होता है। इसमें 1 बोन्स पाए जाएंगे। उसके बाद ऑसिपिटल यानी जो पीछे वाला भाग है उसमें 1 बोन पाया जाएगा जिसे हम ऑसिपिटल कहते हैं। एथोमाइड बोन, इसके नीचे भी 1 बोन पाया जाएगा। इसके नीचे भी यानी बटरफ्लाई के नीचे भी 1 बोन पाया जाता है जिसे हम कहते हैं एथोमाइड बोन। डायग्राम से आप जान सकते हैं, डायग्राम से आप पढ़ सकते हैं। तो चलिए इन सारे चीजों को एक ही जगह, तो आप देख सकते हैं फ्रंटल बोन 1 बोन होता है इसमें, टेमलोर बोन 2 होगा इसमें, स्फेनॉइड बोन 1 होगा, ओसिपिटल बोन 1 होगा, एथोमाइड बोन 1 होगा, यानी पेरेंटल बोन 2 होगा। इसको आप टोटल काउंट करेंगे तो इसमें 8 बोन दिखाई दे रहा है। 1 3 4 5 6 6 2 8 बोन हो गया। तो फ्रेंड इसी तरह सारे आपको डायग्राम से आपको हर एक बोन्स के बारे में, वो कहाँ पाया जाएगा, किस जगह पे है, सब आपको डायग्राम के बारे में बताया जाएगा। तो ये आपका हो गया। अब इसमें आपका हो गया पहला फेशियल में हो गया 14 बोन था। उसके बाद हम लोग क्रेनियम में पढ़े हैं, यानी ऊपर वाले भाग में पढ़े हैं सर के। अब हम बात करेंगे ईयर यानी कान वाले। कान में 6 बोन्स पाए जाते हैं। कौन कौन बोन्स और किधर बोन्स पाए जाएंगे। उसके बाद थ्रोट यानी गले में एक बोन्स होता है जो हमारे मतलब टंग यानी जीभ को पकड़ के रखता है। तो उसको हम आगे बताते हैं आपको, ये आपको नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट लेना ले लीजिए। उसके बाद स्क्रीन पर आपको डायग्राम दिख रहा है, आप डायग्राम से भी जान सकते हैं। तो एक्चुअली मान लीजिए टोटल आपको हर एक चीज मतलब इस पे बताया नहीं जा सकता है, डायग्राम बनाया नहीं जा सकता, लेकिन जितना हो सकता है आपको आसान से आसान भाषा में समझाने की कोशिश करते हैं डायग्राम से। तो फ्रेंड्स आप नोट्स कर सकते हैं और लिख सकते हैं। तो चलिए अब हम बात करेंगे ईयर, यानी कान में 6 बोन्स पाए जाते हैं, कहाँ कहाँ पाए जाएंगे और कैसे कैसे दिखते हैं, चलिए हम बात करते हैं। अब हम बात करेंगे ईयर बोन्स, यानी ईयर में कितने बोन्स पाए जाते हैं, चलिए आपको डायग्राम से आपको बताते हैं। ये आप डायग्राम देख सकते हैं, ये बाहरी यानी जो आप ये देख रहे हैं ईयर का, जिसमें इसमें बोन्स नहीं होता है, ये आप देख सकते हैं ईयर का, इसमें बोन नहीं होता है, इसको हम कहेंगे पिन्ना। उसके बाद जो बाहरी पार्ट होता है उसको हम कहेंगे एक्सटीरियर पार्ट। उसके बाद जो बीच वाला पार्ट होता है उससे हम कहेंगे मिडिल पार्ट, और जो अंदर का सबसे पार्ट होता है, सबसे लास्ट अंदर का पार्ट होता है, उससे हम कहेंगे इंटीरियर पार्ट कहेंगे। ये आप देख सकते हैं, आपको कुछ समय के लिए ऐसा लगा कि एलियन जैसा दिख रहा है, लेकिन नहीं, ये अंदर का पार्ट होता है, ऐसे दिखता है। तो उसके बाद आप जाएंगे, यानी जहाँ खुजलाते हैं, आप कान में कुछ डालते हैं, खुजलाते हैं, वहाँ थोड़ा सा स्पेस होता है, उसके अंदर आप जाएंगे तो वहाँ पर देखेंगे 3 बोन्स यानी 3 हड्डियां पाई जाएंगी। कैसे, कौन कौन से, हम आपको बताते हैं। जो पहला होता है
जो पहला होता है उसे मेलियस कहेंगे। मेलियस जो होता है, ये अगर आप, ये हथौड़े जैसा होता है, हेमर जैसा होता है इसका आकार, जो आप हथौड़ा देखते हैं ना उसके आकार जैसा होता है, उसे हम मेलियस कहेंगे। ये एक, इसमें एक हड्डी होती है। उसके बाद आप सेकेंड जो बोन्स है उसको हम कहेंगे इनकस बोन। इसका जो शेप होता है एनविल का शेप होता है। एनविल किसे हम कहेंगे, जैसे कि आप जाते होंगे या आप जूता या कोई आप चप्पल ऊपर टूट जाता है तो मोची के पास जाते होंगे, जो मोची उस पर रख के जो ठोकता है, उस पर रख के जो बनाता है, जो आकार दिखता है उसको हम कहेंगे एनविल के आकार के जैसा दिखता है। तो उसके बाद थर्ड है, उसको हम कहेंगे स्टेपिस बोन। स्टेपिस बोन क्या होता है, ये हमारे बोन्स की सबसे छोटी हड्डी होती है स्टेपिस। आप ये जान जाइए, किसी भी कंपटीशन में अगर पूछ जाता है हमारे बॉडी की सबसे स्मॉल बोन्स कौन सी होती है, तो आप जानिए स्टेपिस होती है, जो कान में पाई जाती है। ये कैसा, इसका आकार कैसा होता है, जैसे आप देखते होंगे मूवी में या एक्चुअली रियल में आप देखते होंगे, जब घोड़े पे आप कोई बैठता है या घोड़सवारी करता है तो बैठने के लिए जो जगह होता है, पैर होता है, वो सेम उसी के आकार से ये दिखता है। तो हमारा इसमें तीन हो गया, तीन इधर तीन उधर, 6 बोन हमारा कंप्लीट हो गया, यानी 3 इस कान में 3 इस कान में, 6 बोन कंप्लीट होगा। अब हम बात करेंगे थ्रोट बोन, यानी गले में। गले में भी एक हड्डी पाई जाती है जो टंग यानी जीभ को पकड़ के रखती है। जैसे कि आप कहीं सुसाइड, जैसे कि कोई लड़का गुस्सा हो गया या उसकी कोई महबूब या उसकी कोई गर्लफ्रेंड धोखा दे दी, तो सुसाइड करने के लिए तैयार हो जाता है, तो वही फांसी लगाता है। तो जब फांसी से लटकता है तो उसका जो बोन होता है वो टूट जाता है। कौन, हाइड बोन। जो हाइड बोन होता है वो टूट जाता है, जिससे कि उसकी मृत्यु हो जाती है। तो वहां पर जो टंग को यानी जो जीभ को पकड़ के रखता है बोन, उसे हम हाइड बोन कहते हैं। ये यू शेप के आकार का होता है। जैसे आप कुत्ते में देखे होंगे, कुत्ते में हाइड बोन की और जीभ यानी टंग में, इसमें दोनों में स्पेस थोड़ा ज्यादा होता है, इसीलिए कुत्ते का जीभ बाहर ज्यादा दिखता है, हम लोग का नहीं दिखेगा, क्योंकि हम लोग को स्पेस नहीं होता, हम लोग दोनों चिपक के रहते हैं और एक दूसरे से जुड़े रहते हैं, इसीलिए। तो हमारा ये कंप्लीट हुआ फ्रेंड्स। आप स्क्रीन पे आप देख सकते हैं उसका डायग्राम, ईयर का डायग्राम देख सकते हैं, इसका थ्रोट का डायग्राम देख सकते हैं, यानी आप समझ सकते हैं, आप उसको देख सकते हैं, जान सकते हैं। तो हम नेक्स्ट टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। तो हम बात करेंगे रिब्स केज। रिब्स केज में यानी इसमें 12 पेयर यानी 24 और एक स्टर्नम, 25 बोन्स पाए जाते हैं, और 1 से लेकर 7 तक ट्रू रिब्स, यानी इसको हम कहेंगे सही रिब्स। आप डायग्राम में देख सकते हैं, रिब्स का पूरा डायग्राम आपको दिखाई देगा, स्क्रीन पे आप देख सकते हैं जाकर, तो आप देख सकते हैं। तो 8, 9, 10 फास्ट रिब्स, यानी ये इसको ट्रू रिब्स इसलिए कहेंगे क्योंकि जिस पोर्शन से घूमता है उसी पोर्शन पे आके आ जाता है। और यहाँ पर 8, 9, 10 ये फास्ट रिब्स इसीलिए इसको कहेंगे क्योंकि मान लीजिए ये आपका स्टर्नम है, अब पिछला आपका ये है बैकबोन। अगर स्टर्नम छोड़कर बैकबोन आएगा ना तो ये घूमेगा नहीं, यहाँ पर नहीं आएगा, ये सीधे आके ये इसी पे मुड़ जाएगा, इसी पे ये आ जाएगा, ये एक ही बार ये घूम जाएगा, इसीलिए हम उसको कहेंगे फास्ट रिब्स। यानी ये दिखने में लगेगा हाँ सही है, सही जा रहा है, लेकिन एक्चुअली देखेंगे ना तो ये सही डायरेक्शन नहीं है, वो रूट बदल देता है अपना। और 11 और 12 इसको हम कहेंगे फ्लोटिंग रिब्स, यानी घुमावदार रिब्स होता है, यानी ये घुमावदार रिब्स होता है। और एक होता है स्टर्नम। स्टर्नम का अगर इसका आकार देखेंगे ना तो ये टाई जैसा दिखता है, ये टाई जैसा ये दिखता है, इसी पे पूरे रिब्स होते हैं, घूमी रहती है, पसलियां इस पे घूमी होती है। तो ये थर्ड हो गया रिब्स केस, आप देख सकते हैं। बाद में 24 और प्लस 1 25 हो गया, 25 आप देख सकते हैं, इसमें 25 आप काउंट भी कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे वर्टिकल कॉलम, यानी सब कहेंगे बैकबोन। नहीं आप गाना सुने हैं, तेरी बैकबोन, तेरा बैकबोन, मैं तेरा बैकबोन, वही इस पे आप ले सकते हैं। तो अब आप देख सकते हैं, ये डायग्राम बनाया गया है, ये नर्व का, ब्रेन का डायग्राम रहा। पिछला पार्ट आप ब्रेन को देखेंगे, पीछे वाले पार्ट को, ब्रेन के बाद ये आप देखेंगे पीछे वाले भाग में आपको सेरिब्रियम दिखेगा, और उसके बाद मिड ब्रेन दिखेगा, उसके बाद पोन्स दिखेगा, और उसके बाद ये जो ऑप्शन ये दिखेगा मिडला ओब्लांगाटा। तो इसके बाद जो दिखेगा जो नर्व होते हैं, यानी ये इस पे सारी चीजें ये पाई जाएंगी, सेरिब्रम, मिड ब्रेन और पोन्स। उसके बाद नीचे जो न्यूरॉन जो जाएंगे, न्यूरॉन वैसे ही रहेंगे, लेकिन उसको प्रोटेक्ट करने के लिए बोन्स बनाया गया, यानी बोन्स उस पर दिखाई दिया है, यानी उसको प्रोटेक्ट करने के लिए बोन्स होना जरूरी है। जैसे कि एक नेचर यानी कुदरती ने कोई चीज बनाया गया है, हर एक चीज का प्रोटेक्ट करने का यानी प्रोटेक्शन करने का
कुछ ना कोई रास्ता ढूंढा है। तो वैसे इसको ये नर को प्रोटेक्ट करने के लिए आपको बोन्स बनाया गया। आप देख सकते हैं जो डब्बा डब्बा दिखाई दे रहा है, आप डायग्राम पे जाकर देख सकते हैं, हमारी स्क्रीन पे आप देख सकते हैं डायग्राम पे, वो आपको वहां पे दिखाई देगा। तो या इन सारी चीजों को मिलाकर हम कहेंगे बैकबोन कहेंगे। उसके बाद ये जो खंड यानी जो डब्बा यानी ये जो बोन दिखाई दे रहा है उससे कहेंगे वर्टिब्रल कहेंगे। और इसके बाद जो ये आप नर्व देख रहे हैं जिसको हम कहेंगे स्पाइनल कार्ड कहेंगे। तो इसमें आपको दिखेगा 26 बोन इसमें होंगे। कहाँ कहाँ कैसे कैसे आप इसमें देख सकते हैं। सर्वाइकल स्पाइनल 7 बोन, थोरैक्सिक स्पाइनल 7 बोन 12 बोन सॉरी, और लुम्बर 5 बोन, और सेक्रम वो 1 बोन, और कोक्सी 1 बोन। तो फ्रेंड्स ये हमारा कंप्लीट हुआ, जो एक्सियल स्केलेटल सिस्टम था वो कंप्लीट हुआ। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में एपेंडिकुलर स्केलेटल सिस्टम। ये हमारे जितने थे यानी यानी अभी तो सिर्फ इतना ही दूर तक कंप्लीट हुआ, यानी ये जो पार्ट था हमारा इतना ही कंप्लीट हुआ। यानी अब हम बात करेंगे हाथ में और पैर में कितने कितने बोन्स पाए जाते हैं, कहाँ कहाँ पाए जाएंगे, आपको डायग्राम से बताएंगे। तो फ्रेंड्स हमारा पढ़ाया हुआ समझ आया तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और अपने दोस्तों को बताएं, ताकि कि अगर भी फार्मा में कोई भी स्टूडेंट पढ़ रहा है तो या फिर ये आप जाने रहे एचएपी बायोलॉजी ये बेसिक नॉलेज के लिए भी होता है, सिर्फ भी फार्मा वाले बच्चों के लिए भी नहीं होता है। अगर आप कोई भी कंपटीशन का तैयारी कर रहे हैं तो इसमें 2 3 4 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे कि आप ये क्वेश्चन पूछ देगा ये क्वेश्चन कि हमारे हमारे बॉडी में सबसे छोटी बोन्स कौन सी पाई जाती है। तो आप पढ़े हैं तो आप जान सकते हैं, बता सकते हैं बोन्स। तो फ्रेंड्स अगर हमारा पढ़ाया हुआ समझ आया तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद फ्रेंड्स।